वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे खैरियत से होंगे। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, आज कुछ नया पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम जिस सबक को पढ़ेंगे उसका नाम है कुदरती गैस। चलिए सबक को शुरू करने से पहले हम कुछ नए अल्फाज को पढ़ते हैं। आसाइश, इजाफा, ईंधन, सहूलत, इस्तेमाल, मजमुआ, मीथेन, एथेन, हाइड्रोजन, सल्फाइड, नाइट्रोजन, मखसूस, सनती, नायलॉन, लपेट, जरिया। तो चलिए बच्चों अपने सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुदरत ने इंसान की ज़रूरत और आसाइश के लिए तरह तरह की चीज़ें पैदा की हैं। ये चीज़ें ज़मीन के ऊपर और नीचे हर जगह मौजूद हैं। यानी परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत से इंसान की तमाम ज़रूरतों और आराम के लिए, हम लोगों के आसानियों के लिए चीज़ें पैदा की हैं। ये चीज़ें हमें ज़मीन के ऊपर भी मिलती हैं और ज़मीन के नीचे भी मौजूद हैं। इल्म और अक्ल के इजाफे के साथ साथ इंसान ने कुदरत की पैदा की हुई क़ुव्वतों को दरियाफ्त करना और इस्तेमाल करना सीख लिया। इन नई नई चीज़ों में कुदरती गैस का इस्तेमाल भी है। यानी कुदरती चीज़ें बहुत सारी हैं। परवरदिगार आलम ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं, पैदा की हैं, ताकि हम अपनी अक्ल, अपनी सूझबूझ से उसका इस्तेमाल करें और नया नया कुछ ना कुछ ईजाद करें। और उन्हीं चीज़ों में से एक कुदरती गैस भी है जिसका इस्तेमाल हमें अच्छे तरीके से करना है। अब तक दरियाफ्त किए हुए ईंधन में कुदरती गैस सफाई और सहूलत के एतबार से सबसे बेहतर है। लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल और पेट्रोल के बाद ईंधन के तौर पर कुदरती गैस का इस्तेमाल इंसान की तरक्की का एक और कारनामा है। कुदरती गैस दरअसल कई गैसों का मजमुआ होती है। यानी कि कुदरती गैस जो है वो दरअसल कई गैसों से मिलके बनती है, जिसमें खुसूसन मीथेन और एथेन की मिकदार ज़्यादा होती है। मिकदार यानी क्वांटिटी। इनके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फाइड और नाइट्रोजन गैसेस भी होती हैं। कुदरती गैस आम तौर पर ज़मीन के अंदर पड़े हुए मुर्दा हैवानात और नेबातात, जिन्हें रोशनी और हवा नहीं मिलती, के गलने सड़ने से पैदा होती है। तो आपने समझा कि जो कुदरती गैस है वो आमतौर पे कैसे पैदा होती है। यानी कि जो मुर्दा इंसान हो जाते हैं, जो जानवर हैं, जो चरिंद हैं, परिंद हैं, वो सब जब मिट्टी में दब जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उसकी वजह से, उनके सड़ने गलने की वजह से ये गैस पैदा हो जाती है। ज़मीन के अंदर तरह तरह के अमल से गुजरने के बाद ये गैस इकट्ठा होती है, जिसे ज़मीन से कुआं खोदकर हासिल किया जाता है। ये गैस बेरंग और जहरीली होती है और आग बहुत जल्द पकड़ती है। कुछ कुदरती गैसें बगैर साफ किए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर गैसें एक मखसूस अमल से गुजरने के बाद ही इस्तेमाल के काबिल होती हैं। कुदरती गैस को एक जगह या तो पाइपलाइन के ज़रिए या फिर मनफी 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके पानी की शक्ल में टैंकर या सिलेंडर के जरिए भेजा जा सकता है। आज के दौर में कुदरती गैस घरेलू और सनती ज़रूरतों को बड़े पैमाने पर पूरा कर रही है। कुदरती गैस का इस्तेमाल सिर्फ ईंधन के तौर पर नहीं होता, यानी कि सिर्फ जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इससे नकली रबर, नकली रेशम, नायलॉन और प्लास्टिक वगैरह भी बनाए जाते हैं। इससे नकली खाद भी तैयार की जाती है जो बेहद काम आती है। यानी बच्चों कुदरती गैस से खाद भी बनाई जाती है, नकली रबर भी बनाया जाता है, रेशम, नायलॉन और प्लास्टिक वगैरह भी बनाई जाती है। कुदरती गैस से कई दूसरी गैसें भी बनती हैं और उनसे भी तरह तरह की चीज़ें तैयार की जाती हैं। कुदरती गैस में बड़ी ताकत है। ये बड़े बड़े कारखाने और रेलें चलाने के काम भी आती है। सोचो बच्चों, उस गैस से रेल भी चलती है। इसमें ऐसी गैस भी होती है जिससे बनी हुई चीज़ों पर पानी, गर्मी, सर्दी या तेजाब का असर नहीं होता।
اس سے ایک قسم کا پتلا کاغذ بھی تیار ہوتا ہے، یعنی اس سے ایک طرح کا پیپر بھی تیار کیا جاتا ہے جس پر پانی، سردی اور گرمی کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کاغذ میں چیزیں لپیٹ کر دور دراز مقامات پر بھیجی جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ قدرتی گیس موجودہ دور میں انسان کی مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ یعنی کیا ہم نے سمجھا کہ جو قدرتی گیسیں ہیں وہ ہم انسانوں کے لیے بہت آسانی فراہم کرتی ہے، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، ایک اہم سورس ہے۔ تو بچوں، اس سبق کو پڑھ لینے کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ گیس کا ہماری زندگی میں کتنا اہم کردار ہے، کتنا اہم رول ہے۔ بچوں، آپ کو امید کرتی ہوں کہ آج کے اس سبق سے بہت بڑی سیکھ بھی ملی ہوگی اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ تو چلیے، سبق کے ختم ہونے کے بعد ہم اس کے الفاظ معنی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ قدرت، قدرت کا نظام، مجموعہ یعنی جمع کیا گیا ذخیرہ، دریافت کرنا یعنی معلوم کرنا، مخصوص یعنی خاص، مقدار یعنی وزن، جدید یعنی نیا، آسائش یعنی آرام، اضافہ یعنی زیادتی، نباتات یعنی پیڑ پودے سبزیاں، ایندھن یعنی جلانے کی چیزیں۔ بچوں، اس کے علاوہ جو بھی ایکسرسائزز اس میں دی گئی ہیں آپ کو اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس خود سے گھر پر کرنی ہے۔